ओम शांति 25 मई 2020। आज की बाप दादा की साकार मुरली का प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? पैगाम है, अब घर चलना है इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया। परिचय में सब कुछ आ जाता है, बाबा का नाम, रूप, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं, कैसे पतित से पावन बनाते हैं, हमारा और उनका आपस में क्या संबंध है, उस संगम युग पर हमारी कितनी सहायता करने या यूं कह लीजिए सेवक बनकर सेवा करने के लिए आया है। तो अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। तो बाबा से, जो बाबा के संगठन से, बाबा के साथ से, बाबा के सत्य के संग से जो हमारे व्यवहार में, कर्म में, वाणी में, समय में, संकल्पों में जो परिवर्तन आता है, व्यवहार में जो रूहानियत आती है, वो बाप को शो करती है। बाकी संग से संभाल ज़रूर करना है। जहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स या बेवजह की इधर उधर की बातें हैं, उनमें अपने टाइम को बिल्कुल 1% भी वेस्ट करना ही नहीं है। मीठा रहना है, व्यवहार सही रखना है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किनारा एक होता है ना, पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, बेमतलब की बातों में नहीं पड़ना। तो कहा भी जाता है सन शोज फादर। हम ही बाप की एक कह लीजिए एग्जाम्पल बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने आज के गीत में मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं और फिर वही साथ में ले जाएंगे। बाप को याद करने की मेहनत, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, मानो जप, तप, पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति, रावण राज्य, ज्ञान, राम राज्य, है ना। रावण राज्य, भक्ति को बाबा ने क्या कहा? रावण का राज्य। क्योंकि भक्ति में क्या किया? ईश्वर जो सार में है उसको विस्तार में ले आए, और हम तो खुद को विस्तार में ले ही गए। लेकिन परमात्मा एक है, उसका नाम रूप एक है, लेकिन उसको भी विस्तार में ले गए। प्रकृति तक को ईश्वर बोल दिया, है ना। और ज्ञान, राम राज्य, क्योंकि बाबा खुद का तो परिचय देता ही है कि मैं तो सार स्वरूप हूं ही, लेकिन हमें भी सार में ले आता है। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, यानी पढ़ाई, और भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम पर्टिकुलर फलाना बनेंगे या कुछ बनेंगे, है ना। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना तो पढ़ाई है, और पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। और बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होनी है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। तो बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, और बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है और पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज हैं ही नहीं, ना पवित्रता का और ना ही विश्व का। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, है ना। इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे, ये बाबा ने नहीं कहा। उसके लिए तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन याद करेंगे तो पतित से पावन जरूर बन जाएंगे, जिससे फिर वो पढ़ाई करना और सहज हो जाएगा। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है। पैगाम देना और परिचय देना दो अलग अलग बात हो गई। पैगाम मतलब आपने किसी को बता दिया कि बाबा क्या है, कैसा है, और परिचय देना मतलब अपने सेवा, अपने स्वभाव संस्कार, अपने जीवन शैली से किसी को बाबा को सिद्ध कर देना कि हमें बाबा ने ही ऐसा बनाया है। देखें आपको, लेकिन प्रत्यक्षता उस बाप की हो। तो पहले भारत ही शिवालय था और अभी भारत ही वैश्यालय। अभी दोनों ताज हैं ही नहीं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं, और भक्त माला भी थोड़ों की ही होती है। धन्ना, भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। अब कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने के लिए। तो अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने,
समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वो ज्ञान कैसे देते हैं, ये भी तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का है ही नहीं। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है ना, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद ही तो करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो नहीं जा सकते, है ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी तो जाएंगे ना। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके, है ना। कोई मिलिट्री में युद्ध करते करते, आर्मी में अगर कोई युद्ध करते करते शरीर छोड़ देता है तो अगले जन्म में वही संस्कार ले जाएगा, ये होगा। बाकी ऐसा नहीं कि स्वर्ग चला जाएगा। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी तो एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वो हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है ये किसी को पता ही नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। शिव शिव की भक्ति करेंगे, शिव बाबा की भक्ति करेंगे तब वो राजी होगा। अब तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप कैसे राजी होगा? देखिए सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं। तुम मेरे साथ मिलते हो, भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसी की भी है ही नहीं। ब्रह्मा की बड़ाई तो तब है ना जब बाप आकर प्रवेश करता है, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश करके समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उसकी एवज में तुमको ये मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानता, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसी को नहीं पता। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आया, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहा है। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद होकर स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। अपवित्रता जब आत्मा के अंदर आ गई, नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं है। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको ही काला बना देते हैं। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को औना यानी फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने। एक ना फुरना लगा हुआ है, एक्साइटमेंट है।
उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हैं। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर यहाँ ही छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। बाबा आत्माभिमानी बना रहा है। पतित आत्माएं भी जा नहीं सकती, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब देखिए बाबा क्या कहेगा, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, है ना, इवेपोरेशन होता है, वाटर साइकिल होती है जो सारी दुनिया में फिर पानी जाता है। अब नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वो भी पानी ही आता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुओं में आता रहता है, वो भी बरसात के आधार पर ही है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख ही जाएंगे। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलो। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है ना। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं कि ये सब उनके ही रूप हैं, सभी परमात्मा का अंश है, ऐसे कह देते हैं। वही ये सारी लीला कर रहे हैं, भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? सत्युग में ये रोने आदि का ना दुख नहीं होता। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है ना, ये सब हैं झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ऋषि मुनि तो होते ही नहीं है, और यहाँ भी ऐसी बात हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो ही नहीं सकता। द्वापर युग की बाबा बात कर रहा है, या कलयुग में भी। भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको बोलो कि भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद मत करो। ये है अव्यभिचारी याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना होता। भक्ति मार्ग में ये धंधा करते हैं, धंधा करते हैं। याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद मत करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात ही है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है ना। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया, अपना बनाया। ये माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। एक्चुअली हिंदू धर्म सबसे ज्यादा हीन बन गया, क्योंकि सिखिज्म कम से कम इतना तो कहता है एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त। वो इतना तो मानते हैं कोई वाहेगुरु है, कोई शक्ति है। वो ये तो नहीं करते कि ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा को डाल दिया। लेकिन हिंदुइज्म में तो थोड़ा ज्यादा ही हीनपना, क्योंकि बाबा कहते हैं जो सबसे ज्यादा पावन वो सबसे जास्ती पतित। तो तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाएंगे, अपनी पाठशाला खोली, तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। रूठ कर किसी से नहीं खोलना है बाबा का पाठशाला सेंटर। एक सेवा भाव होती है, एक होता है रिवेंज के लिए खोल दिया, उस चीज के लिए बाबा मना कर रहा है। वो देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना, वही याद आएगी। रिवेंज के लिए सेंटर खोल दिया। सोचिए, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी होते हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। सारी बातें एक तरफ, पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा के किस में आना है? डॉक्यूमेंट्री में आना है, कल की मुरली में। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
कभी किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठ कर पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। और कोई भी आत्मा श्रेष्ठ पद के अधिकारी तब बनेगी, बाबा ने वरदान में कहा, जब स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय बच्चे क्या करते हैं, परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का, या यूं कह लीजिए बदलने के लिए सोचते हो, या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहारा मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हों। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले भी प्रालब्ध भी आधार पर ही फिर रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।